हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जीके एंड जीएस का लाइव प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूलें। दोस्तों, आज के टेस्ट में हम जीके एंड जीएस के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो अभी तक बार एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, अंत में आपको ये भी बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद। चलते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपने कर लिया होगा। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी लिंग अनुपात, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 तीसरी योजना, यही सही नहीं है। तीसरी योजना का जो समय था 1961 से 66 तक था, यहाँ दिया गया 1966 से 71 तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लगभग 26 से 27%, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई जो है वो 2528 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जोजिला दर्रा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 चंदेल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों, जो अग्निकुल से संबंधित 4 राजवंश थे वो थे परिहा, चौहान, सोलंकी और परमार। ये 4 वंश जो अग्निकुल से संबंधित माने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हुसैन शाह, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 शहनाई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी घाट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बारिश की बूंदें गोलाकार डैश होने की वजह से हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पृष्ठ तनाव, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। म्यांमार डैश में अवस्थित है?
जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व एशिया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्थानिकों में डैश समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। आपको आंसर कूट में बताना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हो ऑप्शन नंबर 3 केवल 2 और 3 यानी भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है? जी हाँ दोस्तों, केवल कार्बन डाइऑक्साइड यानी बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए भारत के उच्च न्यायालय, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को डैश में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए भाग 9 का। ये जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था, जो लागू हुआ 1993 से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए केवल बाह्य सतह, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आवाज़, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप क्लास को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर PDF प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 वजन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। समय, लंबाई और भार ये भौतिक की मौलिक मात्राएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 भाप, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए अधिक जलन पैदा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश की पेंशन को प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी राशि तक संशोधित करने की अनुशंसा करती है?
जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही, यानी 16,80,000 रुपये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही, यानी कैसे आपको कैसे निकालना है। मान लीजिए 50 गुणे कितना उठाना है, 10 मीटर, 10 मीटर गुणे जी का मान कितना दिया है 10, अगर आप इसको गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व है, ऑप्शन एक पहला आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश धुएं और कोहरे से बनता है, क्या बनता है आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, धूल और कोहरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, सिलेंड्रिकल लेंस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आज का लास्ट प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश के द्वारा हम संप्रेतिकों को बोल्ड, इटैलिक या दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, फॉन्ट शैली, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। दोस्तों, क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पर हम डेली बेसिस पर सभी क्लासों का PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।